अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक मोबाइल आया है जी, टेक्नो स्पार्क गो 2024। ठीक है, 2024 का ये मॉडल है टेक्नो स्पार्क गो। टेक्नो स्पार्क गो ये बनता है जी BG6 स्पार्क 20 गो 2024। तो कस्टमर जो है ना, ये फ़ोन किसी दुकानदार को देगा। दुकानदार का ये कहना है कि ये जब हम चार्जिंग में लगाते हैं तो ये को एरर शो करता है। चलें आप लोगों के साथ भी ये शेयर करते हैं ये क्या एरर शो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको स्मार्ट चार्जर पे कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं जी। ये हमने स्मार्ट चार्जर पे इसको लगाया है जी, कनेक्ट किया। ये चार्जिंग का इंडिकेटर आ गया जी। चार्जिंग इंडिकेट के बाद ये जिसने दे दी एरर प्लीज़ प्लग आउट चार्जर। देखें जी, प्लीज़ प्लग आउट चार्जर। ठीक है, तो ये एरर जो है ना, बहुत ज़्यादा मॉडलों में ना ये प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ोनों में ये मसला आ जाता है। तो इसके लिए ये वीडियो बड़ी अच्छी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी इंशाल्लाह। इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं प्रॉपर नॉलेज इसमें दे सकूँ अपने यूट्यूबर्स को या अपने व्यूवर्स को। यूट्यूब के चैनल पे जो व्यूवर्स हैं उनको मैं इसके बारे में अच्छा नॉलेज फ्राहम करूँ इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले अपने ज़हन में ये बात रखिएगा, ये एरर ज़्यादातर पीसीबी की सेफ्टी के लिए कुछ थर्मल लगे होते हैं, थर्मल रजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो थर्मल रजिस्टर लगे होते हैं, उसकी वजह से भी आ सकता है। ये बैटरी की वजह से भी आ सकता है, बैटरी की लूजिंग की वजह से भी, आईडी और थर्मल की लाइन, बैड ऑन की लाइन, इसकी वजह से भी आता है। इसके रजिस्टर गायब होने की वजह से भी आता है। और बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से ये एरर आ सकता है। और ऐसे भी चार्जिंग के लिए तो अगर एंड्रॉयड की टोटल लाइंस इकट्ठी करें तो ये अराउंड अबाउट 76 लाइनें बनती हैं। 76 के करीब लाइनें हैं पूरी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, जो अभी तक हमने एक्सपीरियंस किया है। मतलब कि जो हमने फ़ोन जितने भी रिपेयर किए हैं या जहाँ जहाँ से जिस लाइन से ये एरर आ सकता है चार्जिंग का, वो 76 लाइनें हैं। ठीक है, 76 लाइनें हैं जो हमने नोटिस में की हैं। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये एरर सिंपल जो है ना, थर्मल और आईडी बैटरी टर्मिनल के ऊपर 2 लाइनें हैं। ठीक है, एक वी बैट की है। वी बैट की लाइन के ऊपर आपको 4.2 वोल्टेज मिलेंगे। उसके बाद 2 लाइनें हैं आपके पास। एक आईडी की लाइन का रिलेशन जो है ना वो सीपीयू से होता है, सीपीयू के एक डिपार्टमेंट से, और वो ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट होता है। और दूसरे नंबर बैट ऑन या थर्मल, ये दूसरी लाइन होती है। तीसरी लाइन वी बैट की होती है। वी बैट का तलक चले बैटरी के लिए है, और वी बैट के अलावा आईडी, और आईडी के अलावा तीसरी लाइन हमारी बैट ऑन या थर्मल। ये मसला हमारा थर्मल से होता है, ये मसला हमारा थर्मल, क्योंकि बैटरी के टेम्परेचर को थर्मल ने ही कवर अप करना होता है। तो इसलिए थर्मल का ताल्लुक ज़्यादातर पीएम से होता है, सॉरी सीपीयू बोल रहा हूँ, पीएमआईसी से। ठीक है, तो आए अभी इसको आपके सामने शेयर करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आपके सामने ये फॉल्ट ऑन कैमरा हम हल करेंगे इंशाल्लाह, तो आपके साथ ये शेयर भी करते हैं। चलें जी, आए ऑन कैमरा आपको ये चेकिंग करवाते हैं जी। ऑन कैमरा अब हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है ना पीसीबी को सेपरेट कर लेते हैं। पीसीबी को क्या कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। इसके फ़ोन की इंटरनल से सेपरेट किया हमने पीसीबी को। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो हमारा ये जो एरर है, किसी किस्म का भी बैटरी के अंदर फ़ोन के अंदर जो एरर शो होता है, उसके लिए तरीकाकार है। सबसे पहले आपने ये बैटरी टर्मिनल है, बैटरी टर्मिनल के ऊपर हमने वी बैट की सप्लाई, उसके बाद आईडी की सप्लाई और थर्मल या बैड ऑन की सप्लाई टेस्ट करनी। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास है सप्लाई किसकी, ये है, ये शो हो रही है 395, मतलब 400 के करीब। ये वी बैड है। ठीक है, वी बैड के बाद हमने इसका डिपार्टमेंट जो टेस्ट करना है वो डिपार्टमेंट है ऑक्सिलरी, मतलब आईडी की लाइन, और उसके बाद है थर्मल की लाइन। ठीक है, तो जो हमारा मुतलका फॉल्ट है वो थर्मल से है, लिहाजा थर्मल की लाइन का ये एक टीपी दिया है, इसके ऊपर कोई वैल्यू किसी किस्म की कोई चीज़ शो नहीं हो रही। चलें मीटर भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। मल्टीमीटर को
हम ले आते हैं स्क्रीन के ऊपर, जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा। तो हमने जो टेस्ट करना है वो टेस्ट करना है जी इसको। हमने टेस्ट करना है, यहाँ पे देखते हैं ये वी बैड की सप्लाई है 395/96, ठीक है। उसके बाद ये थर्मल है, थर्मल कुछ भी शो नहीं कर रहा। अब इसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा थर्मल के जो रजिस्टर हैं उसको, क्योंकि उस पर डिवाइडर सर्किट बनता है, तो वो हमें टेस्ट करना है। ये लोड रजिस्टर है, लोड रजिस्टर के जो ना दोनों साइड, क्योंकि ये माइनस की लाइन पे जो है ना वो सेंसिंग करेगा, और सबसे अच्छी सेंसिंग हमारी माइनस की लाइन पे होती है, ये लोड रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। और लोड रजिस्टर हर फ़ोन में एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, और लेटेस्ट फ़ोनों में ये दो हैं। एक का रिलेशन टर्मिनल और आईसी के दरमियान यूज़ होगा, मतलब एक ऐसा लोड रजिस्टर टर्मिनल के प्लस और आईसी के दरमियान, उसे हम बोलते हैं आई सेंस और बी सेंस, मतलब बैटरी सेंस और आईसी का सेंस। और दूसरे नंबर पे ये जो लोड रजिस्टर होता है ये हमारा माइनस की लाइन से, ये माइनस है जो कि ये माइनस की लाइन पे होता है, इसके नीचे से दो लाइनें निकलेगी CSP और CSN, ठीक है। तो CSP और CSN की वजह से जो है ना ये सेंसिंग करता है, और उसका काम जो है CPU से, ये दोनों लाइनें CPU के साथ, ये इसके नीचे से दो लाइनें निकली हुई हैं यहाँ से। अगर जूम करके मैं दिखा सकूँ तो ये देखें, ये दो लाइनें बरीक बरीक जो है ना, ये दो लाइनें ये गई हैं ये ऊपर। तो इसके लिए हमें जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा डायग्राम बोर्नियो। चले आए जी बोर्नियो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं। ले जी, ये मॉडल हमने निकाला हुआ है जी, और ये मॉडल है टेक्नो स्पार्क गो 2024 BG6, ठीक है। इसका हमने वो जो ना एक हार्डवेयर सोल्यूशन निकाला है, और हार्डवेयर सोल्यूशन से अगर हम इसको देखें तो ये जगह, ये वाली जगह हमारी मैंने बताया था आप लोगों को कि ये वी बैड है, ये बैटरी टर्मिनल है, ठीक है। बैटरी टर्मिनल के ऊपर ये वी बैड है, ठीक है। वी बैड के अलावा ये हमारे पास जो है ये थर्मल है, ठीक है। ये देखें चार्जिंग टेम्परेचर ADC, ठीक है। तो ये थर्मल टेम्परेचर एरर आया तो लिहाजा इसकी वजह से सबसे पहले इसके रास्ते में एक हमारे पास सेफ्टी डायोड है, ठीक है। उसके बाद एक रजिस्टर है, और रजिस्टर के बाद दो डिवाइडर रजिस्टर हैं, ठीक है। डिवाइडिंग के लिए दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये सॉरी रजिस्टर बोला वो कैप था। और ये चीज़ हमने चेक करनी है, और यहाँ से चेक करते ये सीधा हमारा PM के अंदर चला जाएगा। ये PM के एक डिपार्टमेंट के अंदर थर्मल का लिंक होता है। तो PM को ज़रा जूम करके दिखा दो, ये देखें चार्जिंग टेम्परेचर ADC, तो ये हमारा PM IC है जी, पावर IC। तो ये पावर IC के अंदर आया है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम इसको चेक करते हैं, और इसी के अंदर से इसका चार्जिंग है, और DPDM इसी के अंदर आया है, क्योंकि इसके लिए चार्जिंग IC अलग से दिया नहीं गया, ठीक है। DC IC नहीं है इसमें, DC। इसमें PM से ही जो है ना उन्होंने वर्क किया। ये देखें ये हमारा वी चार्ज मतलब वी बस है, ये वी बैड है कलर कम्बिनेशन से, ये दोनों DPDM है, ये थर्मल है, ठीक है। और उसके बाद USB CCB CCA, ठीक है। ये भी सेंस की लाइन में है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको जो है ना टेस्ट सिर्फ यहाँ पे करना है, DPDM की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर फॉल्ट हमारा इससे है। चलें अभी हम ये थोड़ा सा देख लें कि यहाँ से ये लाइनिंग गई, मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले ये TP से निकल के पॉइंट गया हमारा इसके ऊपर सेफ्टी डायोड पे, सेफ्टी डायोड के बाद ये एक TP है खाली, उसके बाद इसे हम ओपन बोलते हैं। उसके बाद ये कैप से कनेक्ट होते हुए हमारे दो डिवाइडर रजिस्टर तक पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको आगे ट्रेस करते हैं। चले आए जी अभी मोबाइल फ़ोन के ऊपर। अच्छा जी, तो मोबाइल PCB के ऊपर आए हैं हम, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जी। जूम करने के बाद
थोड़ा सा इसका आई टेस्ट भी कर देते हैं कि किसी किस्म का बोर्ड की हालत ख़राब तो नहीं है। तो बोर्ड देखें आपके सामने सारा पैक्ड है, ठीक है, ये एरिया, उसके बाद ये सारा एरिया। तो इस कंडीशन में अब हमें जो है ना हम वो सारा एरिया ट्रेस करना होगा, ठीक है, जो हमने अभी बोर्नियो में देखा। तो सबसे पहले तो ये वी बस पे 396-95 ये मिल रही है। अब ये थर्मल है, थर्मल पे हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। अब इसको फॉलो करेंगे, सबसे पहले ये इधर जाएगा और इस कैप के ऊपर आएगा। अब इस कैप को हम देखते हैं क्या इसकी कनेक्टिविटी है। तो ये कनेक्ट है यहाँ से। अब यहाँ से ये आगे जाएगा, यहाँ पे इसके 2 रजिस्टर, जबकि जो 2 रजिस्टर हैं वो रजिस्टर ही यहाँ से गायब हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके 2 रजिस्टर होते हैं, वो दोनों गायब हैं। हमारे पास एक अदर पीसीबी है। तो इस पीसीबी पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये 2 लोड रजिस्टर के बाद जो है ना ये 2 रजिस्टर हैं, जबकि इस पीसीबी के ऊपर नहीं है। तो हम यहाँ से इनको उठा के इधर लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये डिवाइडर बनाना हमें, तो ये तीनों रजिस्टर ही इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे। चलें अभी हम शिफ्ट करते हैं तीनों रजिस्टर बना के, क्योंकि यहाँ से नीचे इसकी बेस बनानी पड़ेगी। एक पॉइंट गायब है, वो पॉइंट को जंपर करना पड़ेगा। इस कंडीशन में जो है ना हमें इसको रिपेयर करना है जी, बेस बनानी है पहले। और बेस बनाने के लिए इसको हमें यहाँ पे इसको कवर करते हैं। तो ये हमें थोड़ी सी ये रिबॉलिंग पेस्ट यूज़ करना पड़ेगी इस पर। रिबॉलिंग पेस्ट का यूज़ करना है। रिबॉलिंग पेस्ट जी हमने ले लिया जी थोड़ी सी। ठीक है, ये इधर हमने थोड़ी सी रिबॉलिंग पेस्ट इस्तेमाल की है। इधर ही हम दूसरा पीसीबी ले लेते हैं। इस दूसरे पीसीबी से हमने वो रजिस्टर उठाने हैं। सबसे पहले तो हमें एक ये कैब उठाना है यहाँ से। इस कैप को हमने लगाना है यहाँ पे। कैप के बाद ये दूसरा रजिस्टर उठाएंगे हम। इधर हमें दूसरा रजिस्टर को ये रजिस्टर लगा लिया हमने इधर दूसरा। उसके बाद ये तीसरा रजिस्टर भी हमने उठाना है यहाँ से। इधर ला के इसको लगा देना। ये तीनों रजिस्टर हमने लगा दिए हैं जी।
तो जंपिंग और रजिस्टर लगाने के बाद थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखें, ये कंपोनेंट्स हमने पूरे किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये कैपेसिटर है, ये 2 रजिस्टर हैं, ठीक है जी। तो ये हमने लगा लिए हैं। लगाने के बाद अभी जूम आउट करके तो हम टेस्ट करने वाले हैं इसको। मल्टीमीटर पे चेक करते हैं कि क्या हमारा जो वर्क है वो ठीक हुआ है कि नहीं, अभी वैल्यू आई है कि नहीं आई। वी बैड पे सप्लाई टेस्ट कर ली, ये थर्मल है हमारा, थर्मल पे भी रीडिंग आ गई है, ठीक है जी। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं जी। ये हमने जूम किया हुआ है, ये हमारा वी बैड है, ठीक है जी। ये हमारा थर्मल है, ये टीपी 1162, मतलब हमारी रीडिंग कंप्लीट है। तो ये वर्किंग में है। अभी हम इसको इसके अंदर रख लेते हैं जी टेस्ट करने के लिए। तो इधर चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगा के इसको टेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमने इसको क्लियर किया है जी। अभी चेक कर लेते हैं दोबारा से। ये चार्जिंग का इंडिकेटर आ गया, ये वाला, ये देखिए। अब ये बैटरी का सर्कल भी आ गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये चार्जिंग कर रहा अभी, ठीक है। अभी इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। इसको हम पावर ऑन करते हैं। तो ये फ़ोन पावर ऑन हो चुका हुआ है जी। तो ये पावर ऑन होने के बाद ये फ़ोन देखें, बैटरी के ऊपर ये चार्जिंग शो कर रहा है, ये देखें। ये फ़ोन हमारा इंडिकेट दे रहा है, चार्जिंग शो कर रहा है। प्लग इन करके दोबारा जो है इसका चार्जिंग मोड पर कनेक्ट कर देते हैं। ये फ़ोन हमारा चार्जिंग मोड पे चला गया। ये बैटरी का इंडिकेट चार्जिंग का दे रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका फॉल्ट सिंपल सा था। सिंपल सा फॉल्ट क्या था कि इस जगह से इसके जो डिवाइडर के लिए रजिस्टर लगे हुए थे वो गायब थे। हमने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करके हमें मालूम हुआ कि इसके डिवाइडर्स ही नहीं बन रहा, इसका लोड डिवाइड ही नहीं हो रहा। क्योंकि लोड डिवाइडर के लिए हमारा 2.8 वोल्ट बनता है टर्मिनल पे ऊपर बैटरी के बगैर। और जब हम बैटरी लगाते हैं, इसका सिंपल सा ये देखें, अभी मल्टीमीटर के ऊपर भी आपको चेक करवा सकते हैं। ये हमने मल्टीमीटर रख लिया है। इसके ऊपर अगर हम चार्जर लगाएंगे तो चार्जर लगा के आपको 2.8 वोल्ट चेक करवा सकते हैं बैटरी टर्मिनल पे। ये देखिए, ये हमारा बैटरी टर्मिनल का वी बैड है। तो वहाँ पे हमारा ये वोल्टेज है, ठीक है जी। ये थर्मल के ऊपर हमारा 2.8 वोल्ट, ठीक है, 2.8 वोल्ट है मल्टीमीटर पे। जो ही हमने बैटरी को हमने कनेक्ट करना है, बैटरी कनेक्ट किए बगैर हमारा 2.8 वोल्ट आ रहा है, वो देखिए 2.8 वोल्ट, ठीक है जी। जो ही हमने बैटरी को कनेक्ट करना है, ये थोड़ा सा करीब कर देते हैं। इसको हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा डिवाइडर जो है ना वो ज़रूरी है। यहाँ पे हमने टेस्ट किया जी, ये थर्मल, तो देखें 2.82 वोल्ट बन रहा है। जो ही हमने बैटरी लगाई तो ये 0.9
वोल्ट होना ज़रूरी है। तो ये अभी हमने टेस्ट किया तो ये देखें 0.9 पे ये वर्किंग कर रहा है। तो ये था हमारा डिवाइडर। इसके ऊपर फ़ोन देखें ऑन भी हो गया, ठीक है जी। ये सिंपल सा था कि यूँ ही हमारा फ़ोन बैटरी एरर पे आया तो उसके लिए मैंने वीडियो के स्टार्ट पे जो है ना सारा कुछ बताया हुआ है। और इस बाज़ मॉडलों पे एक होता है, बाज़ पे 2, बाज़ पे 3 जो है ना वो रजिस्टर होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन से जो है ना आप इसको फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।